दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी शाह के करीबी माने जाने वाले एआईएडीएमके चीफ पलानीस्वामी डीएमके के सहयोग से सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने पूरा खेल ही पलट दिया। विजय ने सिर्फ एक इशारा किया और 3 विधायकों ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा यह है कि 22 और विधायक भी पद छोड़ सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गेम पूरी तरह खत्म हो चुका है। विजय ने ऐसा दांव चला कि विरोधियों की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगले 5 साल तक तो उनकी सरकार सुरक्षित मानी जा रही है और साथ ही उन्होंने आगे की राजनीति के लिए भी अपना रास्ता मजबूत कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं काफी दिनों से एक बात सोच रहा था। भले ही विजय ने अपनी सरकार बना ली हो, भले ही कांग्रेस समेत कई बीजेपी विरोधी पार्टियों ने उनका साथ दिया हो, लेकिन ये साथ आखिर कब तक टिकेगा? मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या विजय बिना किसी दबाव के पूरी आजादी के साथ सरकार चला पाएंगे? लेकिन अब विजय ने खुद ही इन सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक समस्या का हल निकाला है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि विजय अब सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति के पुराने धुरंधरों के लिए अब उन्हें मात देना आसान नहीं रहने वाला है। सामने वाला अगर नहला फेंकेगा तो विजय की तरफ से दहला आना तय माना जाएगा। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब राज्य की त्रिची ईस्ट समेत कुल 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है कि मामला सिर्फ 4 सीटों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में इतिहास होगा और इसे सामान्य दल बदल की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समझिए, जो विधायक टीवी के साथ आ रहे हैं वो विधायक पद पर बने रहते हुए पार्टी नहीं बदल रहे। वो पहले अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि विजय के साथ जाएंगे तो जीत भी मिलेगी। विजय की टीवीके को विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विजय के त्रिची ईस्ट सीट छोड़ने के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या 107 रह गई थी। अब एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। उसमें मरगथम, कुमेरा सेन, सत्या भाबा और जय कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपने के बाद सीएम विजय के करीबी मंत्री आधव अर्जुन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने टीवीके की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौर करने वाली बात यह भी है कि एआईएडीएमके सीएम विजय के फ्लोर टेस्ट के दौरान 2 हिस्सों में बट गई थी। टीवीके में शामिल हुए 3 विधायकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में पलानीस्वामी की अगुवाई वाली एआईएडीएमके को 47 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद 4 सीटों पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये वही 3 विधायक हैं जो उन 25 एआईएडीएमके विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवी के सरकार के पक्ष में वोट दिया था। ऐसे में संभावना और मजबूत हो जाती है कि बाकी 22 विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तब भी अगर विजय की अगुवाई वाली टीवी के 4 सीटें जीत लेती है तो पार्टी बहुमत के बेहद करीब पहुंच जाएगी। एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके के तीनों विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एआईएडीएमके के 3 विधायकों मरगथम, सत्या भाबा और जय कुमार ने त्याग पत्र दिए हैं। इस्तीफे इसलिए मंजूर किए गए क्योंकि विधानसभा नियमों के अनुसार सभी इस्तीफों के पत्र सही क्रम में पाए गए। इस्तीफा देने वाले विधायकों को इसका कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, चुनाव नतीजे आने के 21 दिन के भीतर ही एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और तुरंत बाद ही टीवीके में शामिल हो गए। ये तीनों विधायक उन 25 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने 23 मई को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी के आदेश के खिलाफ जाते हुए टीवी के सरकार के समर्थन में वोट डाला था। गौरतलब हो कि
जब मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तो उसे वाम दलों की धमकी दी कि अगर AIADMK के विधायकों को मंत्री बनाया तो वो समर्थन पर विचार करेंगे। अगर इस्तीफा देने वाले MLA चुनाव जीतते हैं तो विजय की सरकार स्थिर होने में मजबूती मिलेगी। AMMK के विधायक S कामराज पहले ही विजय के साथ आ चुके हैं। उन्हें दिनाकरन ने सस्पेंड कर दिया है। TVK के विधायकों की संख्या बढ़ने में उनकी सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस घटनाक्रम को AIADMK के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद AIADMK दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट AIADMK पलानीस्वामी का था, जबकि दूसरे गुट की कमान SP वेलुमणि और CV षणमुगम के हाथों में थी। नतीजे आने के 3 हफ्तों बाद ही SP वेलुमणि गुट से जुड़े 3 विधायकों के TVK में शामिल हो जाने से AIADMK मुश्किल स्थिति में फंस गई है। AIADMK के सांसद इन बहादुरई ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग बताते हुए TVK की सोच समझी साजिश बताया है। उन्होंने X पर लिखा, ये 100% हॉर्स ट्रेडिंग है। तीनों विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही ये तीनों आनन फानन में आधव अर्जुन से मिलकर TVK में शामिल हो गए। ये एक सोची समझी चाल है। वहीं इस पूरे सियासी हलचल पर DMK ने भी TVK को घेरा है। DMK ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। DMK ने AIADMK विधायकों के इस्तीफे और TVK में शामिल होने को हॉर्स ट्रेडिंग बताया है। DMK ने यह भी आरोप लगाया कि TVK सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। DMK सांसद P विल्सन ने कहा कि महज 21 दिनों के भीतर दल बदल के आरोपों का सामना कर रहे 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए तुरंत सचिवालय में ही TVK पार्टी में शामिल हो गए। ये बेहद निंदनीय है कि सरकारी सचिवालय अब किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की जगह बन गया है। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में जो तस्वीर कुछ दिन पहले तक दिखाई दे रही थी, अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। जिन लोगों को लग रहा था कि विजय की सरकार दबाव में रहेगी, सहयोगी दलों के भरोसे चलेगी या कभी भी अस्थिर हो सकती है, उन्हें साफ संदेश मिल चुका है कि विजय ने राजनीति का खेल सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उस पर पकड़ भी बना ली है। 3 विधायकों का इस्तीफा सिर्फ 3 सीटों का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे तमिलनाडु की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाले संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब विधायक अपनी सीट छोड़कर किसी नेता के साथ जाने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि उन्हें जनता के मूड और आने वाले राजनीतिक माहौल का अंदाजा हो चुका है। AIADMK से हॉर्स ट्रेडिंग बता रही है, DMK से साजिश कह रही है, लेकिन राजनीतिक सच यही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई दिख रहा है तो वो है थलपति विजय। अब विजय सिर्फ सिनेमा के पर्दे वाले सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में खड़े ऐसे नेता बन चुके हैं जिनके एक कदम से पूरी सियासत की दिशा बदलती नजर आ रही है। और अगर आने वाले दिनों में बाकी विधायक भी इसी राह पर चलते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत तय मानी जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।